दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड होने वाला है टूर ऑफ ड्यूटी के लेके, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैं कमेंट पढ़ता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ कि कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं। और लेकिन कमेंट का रिप्लाई मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे देता हूँ। तो कमेंट ये आ रहे थे कि टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में कब से लागू होगी, टूर ऑफ ड्यूटी की एनरोलमेंट लिस्ट पर भी लागू होगी, टूर ऑफ ड्यूटी आपका फर्जी है या फिर रियल है, और ये एक्चुअल में कब से लागू करने का प्लान है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपको 100% इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर के व्लॉग्स। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी जो जनरल बिपिन रावत सर थे उनके टाइम से चलता आ रहा है, और उन्हीं के टाइम से मतलब ये प्लान था कि इनको लागू किया जाए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के ऊपर। तो एक्चुअल में उस समय आर्मी के ऊपर लागू करने का प्लान था, लेकिन उस समय लागू नहीं हो पाया और इसको इम्प्लीमेंट करते करते अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लागू करने का प्लान चल रहा है अभी। तो जब आप फौज में जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वहाँ पर आप लोगों को 15 से 20 साल तक नौकरी करने मिलती है। उसके बाद आप रिटायर जाते हो विथ पेंशन। लेकिन अभी जो टूर ऑफ ड्यूटी लाने का प्लान है इसमें आपको पेंशन नहीं देखने मिलेगा, जो कि एक सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि बंदे यहाँ जो है पेंशन के लिए जाते हैं फौज में। क्योंकि पेंशन अगर आपकी रोजी रोटी चलती रहे तो आपको एक कुछ दिक्कत नहीं होती है, मतलब जीने का एक मकसद मिल जाता है। क्योंकि फ़ौज में पेंशन है इसलिए बंदे वहाँ जाना चाहते हैं। और 15 से 20 साल आप नौकरी करते हो, और फ़ौज में बंदे ऐसे नौकरी नहीं करते। फ़ौज में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, और देश के प्रति जो है देश प्रेम की भावना रहती है, इसलिए बंदे वहाँ जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ ये है कि वहाँ पेंशन मिलती है। तो यहाँ टूर ऑफ ड्यूटी लाने का प्लान इसलिए है पेंशन को ख़त्म किया जाए और सरकारी जो धनराशि है उसमें बढ़ोतरी हो। उस सरकारी धनराशि का उपयोग देश की बढ़ोतरी करने में हो, चाहे सेना की जो है मॉडर्नाइजेशन करने में हो, तो इसका प्लान है। और यहाँ पर अभी देखा गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी पहले अभी 3 सालों के लिए मतलब प्रपोज़ल दिया गया था, तो अभी 4 सालों का प्रपोज़ल है। और यहाँ पर 4 सालों में बंदे मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो आप लोग एक्चुअल में देखते हो कि 4 सालों में आप लोग ट्रेनिंग भी कर लोगे और यहाँ पर पोस्टिंग भी चले जाओगे और यूनिट पर काम भी कर लोगे। तो यहाँ पर दोनों को फ़ायदा या नुकसान, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, यहाँ पर कैंडिडेट्स को कितना फ़ायदा होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आप लोग जानते होंगे हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आप लोग कैंडिडेट्स को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को जो फ़ौज की लाइफ देखना चाहते हैं, जो फ़ौज की लाइफ देखना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि फ़ौज की लाइफ मतलब हर एक कोई नहीं देख पाता है, तो टूर ऑफ ड्यूटी से फ़ौज की लाइफ अब हर एक कोई देख पाएगा, उसकी कंडीशन देख पाएगा कि फ़ौज में एक्चुअल में रियल में लाइफ कैसे जीते हैं। फ़ौज में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सर्वाइवल कैसे करते हैं, देश की सेवा कैसे करते हैं। तो इन सारे आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जो बंदे यहाँ परमानेंट होना चाहते हैं, मतलब फ़ौज में परमानेंट होके जाना चाहते हैं, 15 से 20 साल नौकरी करना चाहते हैं, फिर पेंशन के साथ रिटायर जाना चाहते हैं, तो वहाँ इन बंदों को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 साल का प्रपोजल रखा गया है। हालांकि 4 साल का जो प्रपोजल है जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, और वो इम्प्लीमेंट कब होने वाला है मैं बताना चाहूँगा। वो इम्प्लीमेंट आपका 30 मई तक होने वाला है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो भी आपको न्यूज़ मिल रहा है वहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिल रहा है। तो यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का नहीं आया है, बट हाँ इम्प्लीमेंट तो होने वाला है, इम्प्लीमेंट तो होके रहेगा। क्योंकि ये इसीलिए लाया गया है क्योंकि इम्प्लीमेंट हो। अब मैं बताना चाहूँगा ये 30 मई तक इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आर्मी में तो इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं, क्या एयरफोर्स और नेवी में भी होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जब कुछ भी आता है तो तीनों सेना के लिए आता है, मतलब ट्राई सर्विसेज के लिए आता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा अभी आर्मी के ऊपर पहले प्लान है वो, और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ पहले पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। और पहले जो ये था कि मतलब सोल्जर्स प्लस ऑफिसर्स दोनों के लिए यहाँ पर था, लेकिन अभी ओनली सोल्जर्स के ऊपर यहाँ पे प्लान करने का प्लान है। मतलब जो भी काम हो, जो भी कुछ हो, मतलब सोल्जर्स के ऊपर थमा दो। मतलब सोल्जर्स तो सारा लोड ले लेंगे, ऑफिसर्स के ऊपर कुछ मतलब लोड नहीं आने वाला है। तो यहाँ तो ये गलत है। अगर इम्प्लीमेंट करना है तो दोनों के ऊपर करना चाहिए, या ना कि सोल्जर के ऊपर।
तो अगर इम्प्लीमेंट करना ही है तो सोल्जर प्लस आपका ऑफिसर्स दोनों के लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के ऊपर भी ये प्लान होने के चांसेस हैं 100% होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आप लोगों को, क्योंकि जो कुछ भी आता है वो ट्राई सर्विसेज के लिए आता है। हालांकि एक बंदे का क्वेश्चन ये था कि इनरोलमेंट लिस्ट के ऊपर भी, मतलब जो इनरोलमेंट हमारी आएगी, जो हमारी रिजल्ट आएगा और हम लोग जो नेक्स्ट भर्ती होंगे, तो यहाँ से ये लागू होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अब ये लागू होने के चांसेस 90% हैं आपके, क्योंकि मैं बताया कि कुछ भी इम्प्लीमेंट होता है तो वो ट्राई सर्विसेज के लिए होता है। लेकिन अभी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और इसके मैं डिसएडवांटेज बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये टूर ऑफ ड्यूटी जो 4 सालों के लिए आप लोग सुन रहे हो कि 4 सालों में आप लोग ट्रेनिंग भी कर लोगे और उसके साथ साथ आप लोग वहाँ पर काम भी कर लोगे, जॉब भी कर लोगे। तो एक फ़ौजी को तैयार होने में, ट्रेनिंग करने में कम से कम 2 से 2.5 साल लगते हैं। और यहाँ पर जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो 6 महीने की ट्रेनिंग करवाएगी। तो 6 महीने की ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या हो जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या कर लोगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग में मतलब ट्रेनिंग ABCD ही सीख पाओगे। ट्रेनिंग का जो फुल प्रोसेस है आप लोग जो 2-2.5 साल में सीखते हो वो कुछ नहीं सीख पाओगे लगभग 6 महीने में। अगर ठीक है मान लो 6 महीने में सीख के चले भी गए यूनिट, कुछ भी सीख के चले गए, जो सिखाएगा वही सीखोगे ना, तो कुछ भी सीख के चले गए तो वहाँ पर जो आप लोग काम करोगे तो काम में भी ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्रेनिंग पास कर गए बस हर एक कुछ सीख गए, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ काम करना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि 4 सालों में आप लोग काम भी करोगे रिटायर भी हो जाओगे। एक फ़ौजी को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, मतलब फुल्ली मैच्योर्ड होने में। और यहाँ पर ठीक है मान लेते हैं बात की, मतलब कुछ परसेंटेज को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, लेकिन उनका क्या, जो यहाँ पर बाहर निकाल दिए जाएंगे उनका क्या, उनकी लाइफ का क्या, उनकी लाइफ से तो खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा दिन तक इम्प्लीमेंट अगर हो भी जाता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग लेके देखो कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कि अगर ये परमानेंट हो जाएगा तो फौज में अगर बंदे ये सोचेंगे कि मुझे तो 4 सालों के लिए काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो वहाँ पर मन से नहीं काम कर पाएंगे। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना ज़रूर। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्या राय है। अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्या राय है। मैं बताना चाहता हूँ कि एज आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर एज आप लोगों की जो एज पहले थे रिक्रूट होने की वही एज होगी। और ये इनरोलमेंट लिस्ट पर अभी लागू होने के नहीं चांस है, एयरफोर्स नेवी के ऊपर लागू होने के नहीं चांस है। हालांकि सरकार कुछ भी कर सकती है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन अभी ऐसा न्यूज़ है कि अभी इम्प्लीमेंट एयरफोर्स और नेवी के ऊपर नहीं होगी, आर्मी के ऊपर लागू होगी। तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए और जो भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं कीजिए। और टूर ऑफ ड्यूटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप लोगों के लिए नुकसान है और सरकार के लिए भी नुकसान है, क्योंकि आप लोग जब बिना ट्रेनिंग और 4 सालों में आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर फौज को भी घाटा होने वाला है और आप लोगों को तो घाटा होगा ही। तो आई होप कि आप लोग फुल क्लियर हो गया होगा। और तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।